चाची, चाची आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? देखो ना, वीर चाचू भी तो अपनी गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं ना। चाचू ने बोला है ना वो वापस जल्दी आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, डोंट वरी। चलो ना चाची, हम प्रॉम पार्टी एंजॉय करते हैं। चलो 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 चलो, आप चलो। चाची, आप ज्यादा सोच रहे हो। चलो तो फिर से क्या हुआ? मैंने कहा तुम चलो, मैं 2 मिनट में आती हूँ। जल्दी आना। मेरा मन इतना घबरा क्यों रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी अनहोनी हो रही हो। खाटू श्याम जी, सब ठीक करना। जय हिंद सर। सॉरी सर, मुझे आने में लेट हो गया, गाड़ी खराब हो गई थी। और सर, वीर हुकुम ने मुझे ये डब्बा आपको देने के लिए कहा था। ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि तुम अजमेर से दिल्ली आ गए? खैर, देखता हूँ इसमें क्या है। और मिठाई? कॉन्फिडेंशियल। व्हाट? इसमें तो सिर्फ आई एम ऑन अ मिशन लिखा है। ये मजाक है। वीर का क्या अर्जेंसी है, कुछ बताओगे? लेकिन सर, वीर हुकुम ने मुझे सिर्फ ये डब्बा दिया था और इतना ही कहा कि इसमें कोई खुफिया इन्फॉर्मेशन है जो मुझे आपको देनी है अर्जेंटली। इसके अलावा मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं वीर हुकुम को फोन करके पूछ लेता हूँ सर। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है या नेटवर्क क्षेत्र से। उनका फोन बंद आ रहा है सर। हो सकता है कि वीर किसी ऐसी तहकीकात में लगा है कि जिसके बारे में फिलहाल कुछ भी बाहर नहीं आ सकता। ये कोड मैसेज मुझे भेजकर वो इन्फॉर्म कर रहा है ताकि जरूरत पड़ने पर हम उसे सपोर्ट कर सके। आई जस्ट होप कि वीर जहां भी हो सेफ हो। इकतालीस इंच, 30 इंच, 38 इंच, 8 इंच, 11 इंच, 1
इतना हट्टा कट्टा हैंडसम ऑफिसर और नाक पर इतना गुस्सा। वैसे आई एम सॉरी। हाँ, मेरी वजह से तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की रोमांटिक नाइट का सत्यानाश हो गया। पर कोई बात नहीं, जो प्यार भरी रात बुलबुल तुम्हारे साथ शुरू नहीं कर पाई ना, उसे तुम मेरे साथ खत्म कर सकते हो। अपनी बकवास बंद कर मीठी माई। मेरे देश के खिलाफ जो षड्यंत्र रच रही है ना तुम, जो भी तेरा मकसद है, ये वीर प्रताप सिंह उसे कभी पूरा नहीं होने देगा। ये घटिया बकवास बंद कर और सीधा सीधा अपनी जुबान से बता क्या चाहती है या क्या करनी है, ये बोल। जरा सब्र कीजिए जनाब, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। और तब तक, जब तक मेरा मिशन पूरा नहीं होता, तब तक तुम मीठी माई की मेहमान नवाजी एंजॉय कर लो ना। ये मिशन मैं मेरे देश के खिलाफ कभी पूरा नहीं होने दूंगा, समझे? मिशन तो मेरा पूरा होगा। और ये जो तुम मेरा देश चीखते रहते हो ना, वो भी नहीं बचेगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे जब मैं करूंगी। और सबसे बढ़िया बात क्या है पता है? मेरे इस मिशन को अंजाम दोगे तुम। बहुत नाज है ना तुम्हें अपने देश पर, और उसे तुम जैसे पुलिस वालों पर फक्र। लेकिन अब सारी दुनिया देखेगी कि कैसे एक देशभक्त बनेगा देशद्रोही। छोड़ूंगा ना मैं, आने दे वीर ने घर पे। इससे जोर के कान खींचूंगा ना कि अरे 2 मिनट और ना रुक सके था। 2 मिनट ऐसी भी क्या थी जल्दी भाई जाने की? अरे कम से कम वीनड़ी की पूरी बात सुन जाता। पापा सा थानेदार सा को जरूर कोई जरूरी काम होगा, वरना वो हमारे को छोड़ के ऐसे कभी ना जाते। और वैसे भी हम सब ये बात जानते हैं कि उनके लिए उनका फर्ज, उनकी ड्यूटी सबसे पहले आती। और इस बात के आड़े में कभी ना हूं तो कोई बात नहीं। अरे छोरी, कटे से सीख के आवे इससे अच्छी प्यारी प्यारी बातें हैं। अरे कितनी समझदार, कितनी साहसी, सर्वगुण संपन्न भी मिली हमने, हैं सुलच्छो? वैसे तो धर्म पत्नी का ठप्पा पति के साथ रिश्ता जुड़ते ही पत्नी पे लग जावे, पर तू सही मायने में उसकी जीवन संगिनी है, जीवन साथी है। आपने बिल्कुल ठीक कहा पत्रकार साहब। एक इंसान है ना, वो अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन से, अपने बच्चों से रिश्ते अच्छे से निभाता है क्योंकि वो खून से जुड़े होते हैं। लेकिन अपनी पत्नी, उसके साथ उसका रिश्ता खून का नहीं होता, इसलिए कभी कभी वो उसे नजरअंदाज भी कर लेता है। शायद वो जानता है कि उसकी पत्नी उसे अच्छे से समझती है, वो जानती है, इसलिए उसकी कोई भी गलती जो है उसके लिए वो उसे माफ भी कर देगी। क्योंकि पति जानते हैं कि ये जो जोड़ है ना, ये जीवन भर का। हम एक दूसरे से कितने भी गुस्सा हो जाए, चिढ़कर बात कर ले, लेकिन रहना तो एक साथ ही है, प्यार से। वैसे ही हमारे थानेदार साहब भी कहा जाएंगे, लौट कर तो हमारे पास ही आएंगे। लगता है थानेदार साहब आ गए। मैं देख कर आती हूँ। आया हो थानेदार आया। अरे गाना अपने जमाने का याद आया। थानेदार साहब, बोले लगता है दूसरी जीप थी। सपने देखती रहे मीठी माई। ये वीर प्रताप सिंह कभी भी अपनी भारत मां के खिलाफ नहीं जाएगा। बहुत जल्द तेरे कच्चे चिट्ठे सीबीआई दिल्ली तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद तेरा मकसद, तेरा कारनामा, तेरा चमत्कार, सब कुछ बस ना। ओह नो, ऐसा मत करो वीर, प्लीज।
मैं क्या करूंगी? मेरा मिशन फेल नहीं हो सकता। मेरा प्लान सीबीआई तक पहुंच गया। कैसे? ऐसे इन डॉक्यूमेंट्स से? तुम्हें अभी भी ये सब बच्चों का खेल लग रहा है क्या? तुम्हें मेरा पीछा नहीं करना चाहिए था वीर। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। गलती तो तूने कर दी है, क्योंकि जिस दिन वीर प्रताप सिंह तुम्हारी इन बेड़ियों से आजाद हो गया ना, सूरज की रोशनी तेरे चेहरे पर नहीं पड़ने देगा ये वीर। शर्म नहीं आई तुम जैसे इंसान को धोखा देते वक्त? भाभी का दर्जा दिया था, परिवार जैसा माना था, फिर क्यों? नहीं, अपने देश को कुछ नहीं हम। फोन मौसा सा, मैं तो पहले ही 20-22 बार थानेदार साहब को फोन कर चुकी हूँ, पर पता नहीं क्यों उनका फोन बंद आ रहा है और ना उनका कोई अता पता है। अब मैं क्या करूं? ध्रुव भाई को फोन करती हूँ। हेलो, हाँ ध्रुव भाई साहब, खमा गणी खमा भाभी साहब, आज मारे को कैसे याद किया? वो ध्रुव भाई साहब, थानेदार साहब का ना तो फोन लग रहा है ना उनका कोई अता पता है। आपको पता है क्या कि वो कहाँ है? भाभी साहब, वो हुकुम एक सीक्रेट मिशन पर है। सीक्रेट मिशन? लेकिन थानेदार साहब का तो फोन भी बंद आ रहा है। फोन तो कभी ना बंद करते वो। हो सकता है हुकुम ने जानबूझकर फोन बंद किया हो ताकि उनकी लोकेशन का कोई पता न लगा सके। वो थोड़े दिन के लिए अंडरग्राउंड हुए हैं। अब बहुत बड़ा मिशन है तो छोटी से छोटी गलती का भी चांस नहीं ले सकते। लेकिन आप चिंता मत करिए, हुकुम जहाँ भी होंगे सही सलामत होंगे। अच्छा भाभी साहब, अभी मैं रखता हूँ, मारे को कुछ काम है। अब कौन सा सीक्रेट मिशन है? पापा साहब, चिंता क्यों करे बेटा? चिंता मत कर। अरे होगा कोई सीक्रेट मिशन जिसे सिर्फ वही पूरा कर सके, क्योंकि हमारा बहादुर एसीपी वीर प्रताप सिंह है भी तो दुनिया भर में इकलौता। इसलिए कह रहा हूं, चिंता छोड़ चिंतामणि। फर्ती चाची साहब, आपको पता है मैंने आपको अपनी साड़ी के ऊपर क्यों पहना? क्योंकि हमारे थानेदार साहब पूरे दिन आपसे लिपटे हुए रहते। हमारे को ना उनकी बहुत याद आ रही है। कल रात से ना उन्होंने हमारे को फोन किया है, वो घर आए। ये खाटू श्याम जी, बस थानेदार साहब जहाँ गए भी वो ठीक हो।
मानना पड़ेगा। टू गुड वुमन, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। चाची साहब, क्या हो गया? चाची साहब, गैस बंद करिए, गैस बंद करिए। अरे इसका गैसकेट खराब है, ये कुकर कभी भी फट सकता था। अरे तो ऐसे कौन डराता है? अरे हमारे को लगा आपको लग जाएगी। चल निकाल दी मारी। अरे कुकर से ज्यादा तो तू फट रही मारे ऊपर। और कैसे खराब हो गया इसका घासलेट? खराब आजकल के बच्चों का ना दिमाग, गुस्सा तो उनकी नाक पर रहता है, बिना सोचे समझे कुछ भी फैसला कर लेते हैं। क्या हुआ माँ साहब, आप इतनी परेशान क्यों हैं? अरे वर्णिका, लेकिन वर्णिका तो तुम्हारी बात मानती है ना, तो तुम ही उससे बात करो। और वैसे भी तुमने ही कहा था ना कि विशेष की शादी तुम करवा के ही रहोगी। अरे विशेष भाई सा के लिए क्या रिश्ता है? चमन की कावेरी लाई है रिश्ते, एक नहीं वो भी 6। और उसमें से ना एक लड़की मुझे बहुत पसंद आई है। वो कहाँ की है? वो जोधपुर की भाभी से। हाँ, जोधपुर की। वो लड़की मुझे इतनी अच्छी लगी, लेकिन वर्णिका वहाँ आ गई थी और फिर पता नहीं उसे इस बात पर गुस्सा आ गया। लेकिन तुमने ये वीर की वर्दी क्यों पहन रखी? वो सब वो हमारे को ना थानेदार सा की याद आ रही थी, तो इसे अपने थानेदार सा की याद आ रही थी। हाँ भाभी साहब। वैसे एक बात है जो मैंने सोचा था कि मैं कभी भी किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन आज बता देती हूँ। मेरी ना नई नई शादी हुई थी और नई नई ब्याह करके मैं इस घर में आई थी। और तुम्हारे पापा साहब ना, वो अपने काम के सिलसिले में घर से बहुत बाहर जाते थे, तो एक बार बहुत लंबे समय के लिए बाहर चले गए, तो मुझे बस ऐसे ही उनकी याद आने लगी। तो मैं गई और भारी से उनका कुर्ता निकाला और पहनी। बोले अरे घर के सारे लोग पता नहीं कितने सालों तक मुझे ऐसे ही छेड़ते, लेकिन अब मैं क्या करती, मुझे उनकी याद आ रही थी और वो कुर्ता पहनकर मुझे ऐसा लगा जैसे वो मेरे करीब हैं, मेरे साथ हैं। हाँ, जैसे अभी मारे को लग रहा है कि हमारे थानेदार साहब हमारे पास ही कहीं दूर ना गए। लेकिन वो क्या है ना कि मैंने तुम्हारे पापा साहब का कुर्ता पहना क्योंकि वो मेरे पति हैं, और तुमने वीर की जो वर्दी पहनी है ना, तो वीर सिर्फ तुम्हारा पति नहीं है, वो एक IPS ऑफिसर भी है। वो जितना इस परिवार का है, जितना तुम्हारा है, उससे भी ज्यादा इस देश का है। अब तुम रसोई में काम कर रही हो, रसोई में अगर कोई चीज ऐसी हो गई जिससे इस वर्दी पर दाग लग गया, तो वर्दी पर दाग मतलब बिल्कुल वैसे जैसे देश पर दाग, और देश पर दाग कभी नहीं लगना चाहिए।